हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगी जिसको सुन के आप खुद हैरान और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये घटना। और आप इस सत्य घटना को पूरा सुनिए जिससे आपको पूरी इस सत्य घटना की जानकारी मिल सके। तो किसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो बहनें सकी रहती थी। तो उनके परिवार में माँ बाप थे उनके और दो बहनें थी। बड़ी वाली बहन की शादी हो गई कुछ सालों बाद। और बड़ी वाली बहन की जब शादी हो गई उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। 6 महीने साल बीतने के बाद उसके घर में कोई संतान ना होने के कारण उसने सोचा क्यों ना मैं अपने घर में लड्डू गोपाल रखूं जिनकी मैं सेवा करूं। तो उसने अपने घर में लड्डू गोपाल लाए। लेकिन जब वो घर में लड्डू गोपाल लेके आई तो उसकी सासू माँ ने कहा कि ये क्या लेके आई है। तो उसने ऐसे ऐसे बताया कि मैं अपने लड्डू गोपाल लाई हूँ और मैं इनकी सेवा करूँगी, एक बालक रूप में सेवा करूँगी। तो उसकी सासू माँ कहने लगी कि तुम इसकी सेवा करने की तुम्हें जानकारी है। तुम अगर इनको अपने घर में लाई हो तो इसके लिए पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। इनको एक बच्चे की तरह इनका पालन पोषण करना पड़ता है। तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं इनकी सेवा करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि बोलना आसान है करना मुश्किल है। जब वो सेवा करने लगी उनकी तो काम में इतनी बिजी रहती थी, सुबह से लेकर काम ख़त्म नहीं होता था। तो बड़ी ऐसी बेचैन, कभी भोग लगाना भूल जाती थी लड्डू गोपाल जी को, कभी उनको वस्त्र बदलना भूल जाती थी। तो उसके मन में आया कि कहाँ फंस गई, कहाँ मैं लड्डू गोपाल लेके आ गई। इनको भोग लगाओ, कभी इनकी पूजा करो, कभी इनके वस्त्र बदलो। तो उसकी सास तो उसको ना ऐसा लगा कि जैसे लड्डू गोपाल उसके लिए बोझ बन गए हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि लड्डू गोपाल उसके लिए बोझ बन गए हैं। तो उसकी सासू माँ उसे कहती रहती थी अगर तुम सेवा नहीं करना चाहती थी तो तुमने लड्डू गोपाल क्यों लाए। तो इस वजह से उन दोनों सास बहू में लड़ाई होती थी हर रोज़। तो उसने फिर अपने मायके में फ़ोन किया, अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया। तो उसको कहा कि लड्डू गोपाल की मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, तुम इसे अपने घर में ले जाओ। तो उसने कहा, छोटी बहन को थोड़ा था कि मैं लड्डू गोपाल रखूँगी, मैं उनकी सेवा करूँगी। तो उसको इच्छा थी मन में। तो उसने कहा हाँ दीदी कोई नहीं, आप मुझे लड्डू गोपाल दे दो, मैं अपने लड्डू गोपाल उनकी सेवा करूँगी। तो कुछ दिनों बाद उसने लड्डू गोपाल भेज दिए अपने मायके में। तो लड्डू गोपाल लेके जब उसका पति मायके में उधर पहुंचा तो उसके पति आए। तो जब पहुंचा तो ससुर उसके कहने लगी ये क्या लेके आई हो, ये इसका क्या करेगी। उनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो उसकी बहन ने कहा पिताजी ये लड्डू गोपाल है, मैं इनकी सेवा करूंगी और मैं इनको बालक रूप में इनकी सेवा करूंगी। इनका हमें कोई बोझ नहीं है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनेंगे ये। तो उसके पिता लड्डू गोपाल उससे छीनते हैं और वो छत से नीचे फेंक देते हैं। बहन दौड़ी दौड़ी जाती है और वो लड्डू गोपाल को नीचे से उठाती है। लेकिन देखो प्रभु की शक्ति, लड्डू गोपाल को कहीं चोट नहीं आती, कुछ नहीं होता। लेकिन जब उसके पिता नीचे आते तो कहते तुम कहती हो ये बालक है, कहाँ से दिख रहा है ये बालक। जब मैंने इसको छत से फेंका तो कहीं इसको चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। अगर बच्चे को फेंकते हैं हम तो वो रोता है, ये रोया, कोई कुछ नहीं हुआ इसको। वो पाँव रख के और उससे छीन के उसके ऊपर पाँव रख के उनको रगड़ने लगता है। लड्डू गोपाल जी का जो फेस था उसको ज़मीन पर इतनी
3-4 बार रगड़ता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने पिता से बचाकर उसको अंदर ले जाती है। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घटी कि जिसने लड्डू गोपाल अपनी बहन को दिए थे, उसके पति बीमार पड़ गए। पति बीमार पड़ने के बाद उसकी इतनी बुरी हालत हुई कि वो अपना फेस जो था वो नीचे रगड़ने लगा। जब रगड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लेकिन फिर उसकी बहन ने ऐसे ही घटना अपनी बहन को सुनाई कि पिताजी ने ऐसे ऐसे किया था, आपको उसका ये लड्डू गोपाल के साथ जो हुआ था वो आपके साथ घट रहा है। तो इसी तरह वो उससे लड्डू गोपाल ले लेती है और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है, जिससे लड्डू गोपाल उसके पति को ठीक करते हैं और उसके घर में सुख शांति और खुशहाली जैसा जीवन व्यतीत करने लगती है। तो इस तरह उसने लड्डू गोपाल अपने वापस लिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। तो उसका परिवार भी खुश रहने लगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।